Good morning, students. So we'll start with a new chapter, that is chapter 9, rational numbers. So rational numbers होते क्या है वो हम देखेंगे. इसके इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं. So we'll start with काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स. अब काउंटिंग नंबर्स यानी हम जो ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए नंबर्स यूज करते हैं उसे कहते हैं काउंटिंग नंबर्स. तो वो कौन से हैं? वो है 1, 2, 3 और 4. नाउ व्हेन वी ऐड 0 टू द नेचुरल नंबर्स या फिर काउंटिंग नंबर्स तो उसे हम कहेंगे होल नंबर्स. तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. अब जब हम ये होल नंबर्स यानी नेचुरल नंबर्स में जो नेगेटिव वाले होते हैं जब उसे होल नंबर्स में ऐड करते हैं तो व्हाट वी गेट इंटीजर्स. तो इंटीजर्स कौन से होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. सो ये नंबर सिस्टम जो है वो एक्सटेंडेड है. कहां से? नेचुरल नंबर्स से होल नंबर तक, फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू होल नंबर्स एंड फ्रॉम होल नंबर्स टू इंटीजर्स. अब देखते हैं फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ये कौन से फॉर्म में होते हैं? तो ये होता है फॉर्म में, वो नंबर्स होते हैं जो होते हैं फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के. डिनोमिनेटर जो कि पॉजिटिव इंटीजर या फिर 0 हो सकता है और ये पॉजिटिव इंटीजर होता है. अब नीड क्या है? रैशनल नंबर की नीड क्या है? तो ये हम ऐसे समझेंगे कि जब एक एग्जाम्पल में कहा है कि 3 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टू राइट ऑफ अ प्लेस को हम डिनोट करते हैं एज 3 और वो सेम डिस्टेंस को जब 5 किलोमीटर टू लेफ्ट ऑफ द सेम प्लेस तो हम डिनोट करते हैं -5. अब एग्जाम्पल में समझो कि डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर अबव सी लेवल इज 3/4 किलोमीटर्स. अब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जो सेम डिस्टेंस था अगर 750 मीटर बिलो सी लेवल हो तो -3/4? क्या हम वैसा कह सकते हैं? तो ऐसे ही सिचुएशंस के लिए नंबर सिस्टम को एक्सटेंड किया गया है. अब आया कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स होते क्या है? तो ये जो वर्ड है, द वर्ड रैशनल अराइजेस फ्रॉम द टर्म रेशियो. रेशियो यानी समझो कि रेशियो है 3:2. अब ये जो 3:2 है हम उसे 3/2 भी लिख सकते हैं, जहां पे वेयर 3 and 2 आर नेचुरल नंबर्स. समझे कि हम इस रेशियो को जो 3:2 है उसे 3/2 भी लिख सकते हैं, जहां पे 3 और 2 नेचुरल नंबर्स है. अब सिमिलरली रेशियो ऑफ P and Q where Q is not equal to 0 can be written as P/Q. तो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म में रैशनल नंबर्स को डिस्क्राइब किया जाता है, उनको एक्सप्रेस किया जाता है. तो इसका जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा? तो रैशनल नंबर इज अ नंबर डिफाइंड या फिर एक्सप्रेस्ड. हम एक्सप्रेस लिखते हैं. एक्सप्रेस्ड in the form P/Q. और कैसे? where P and Q are integers and Q is not equal to 0. अब जो हमने आगे देखा था 3/4 वाला, -3/4 था ना, तो -3/4 भी रैशनल नंबर ही है, इज रैशनल नंबर, क्योंकि -3 होगा
t इज इक्वल टू -3 और q होगा इज इक्वल टू 4, तो ये भी है रैशनल नंबर। अब हम फ्रैक्शंस का देखते हैं। अब फ्रैक्शंस में जैसे कि हमने ले लिया 3/8, 4/8, 5/8, तो ये सारे रैशनल नंबर्स है। ऑल आर रैशनल नंबर्स। क्यों? क्योंकि हमने इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, आर रैशनल नंबर्स। p इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 8 और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो नहीं है। अब डेसिमल नंबर्स का पूछा है तो हाँ, डेसिमल नंबर को भी, अब मैंने डेसिमल लिया 0.5, 0.3, तो ये जो है वो सारे कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर्स। कैसे? क्योंकि ये 0.5 को हम 5/10 लिख सकते हैं, 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं, तो ये सारे हुए रैशनल नंबर्स। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इसमें इन p/q न्यूमरेटर इंटीजर p है और डिनोमिनेटर इंटीजर q है। -3/7 हमने एग्जाम्पल लिया। अब इसमें -3 जो है वो न्यूमरेटर है और 7 जो है वो डिनोमिनेटर है। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। अब इंटीजर जो है वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल में इंटीजर समझो हमने ले लिया -5। अब ये क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि हम इसे -5/1 डिनोट कर सकते हैं एज अ फ्रैक्शन। और एक एग्जाम्पल है 0, तो 0 को भी हम 0/2, 0/3 ऐसे लिख सकते हैं, इसीलिए ये भी हुआ हेंस रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स इंक्लूड इंटीजर्स और fractions।